तो फाइनली यहाँ पर आगे हम देखेंगे समतल दर्पण के बारे में। हमने अभी भी देखा है कि समतल दर्पण होता क्या है। अब देखना है समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। साथ ही साथ कुछ परिभाषा जो हमको जानना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हमने पहले ही बताया कि समतल दर्पण को कुछ इस प्रकार से हम लोग सूचित करते हैं, इस प्रकार से सूचित करते हैं। एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पर डॉट 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 बनाएंगे। अब ये जो दर्शा रहा है यह कौन सा दर्पण है, ये समतल दर्पण है। ये एम एम डैश क्या है, एक प्रकार का समतल दर्पण है। क्या है ये, समतल दर्पण है। समतल दर्पण को हम डायग्राम में ऐसे ही दिखाते हैं। अब सपोज तुमने देखा भी होगा कि अगर हमारे पास एक टॉर्च है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारे पास एक टॉर्च है, ठीक है, इस ये टॉर्च है, ठीक है। सपोज इस टॉर्च से हमने क्या क्या इस दर्पण पर जो है ना एक प्रकाश यहां पर दिया, ये आया और टकरा करके क्या हुआ, प्रकाश जो है दूसरी रास्ते पे इस प्रकार से चला जाएगा। ये हमने प्रायः देखा है। समतल दर्पण लो, एक प्रकाश का स्रोत लो उस पर और रिफ्लेक्ट करो तो दूसरे जगह जाएगा ना। ये बचपन में हमने किया है। ये पांडे जी फिर से आगे, चुलबुल पांडे जी, इनके हाथ में एक दर्पण है, ठीक है, और ये यहाँ पर सूरज है। तो हम लोगों ने भी किया होगा और पांडे जी भी कर रहे हैं। ये चुलबुल पांडे, ये गुलगुल पांडे, सपोज ये समझ लो गुलगुल पांडे जी। ये पांडे जी सूरज को प्रकाश के अपने आईने पे ले रहे हैं। ये प्रकाश यहाँ से आया और ये गुलगुल पांडे जी के फेस पर दे रहे हैं। तो ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, दिख रहा है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर टॉर्च से प्रकाश की किरण आ रहा है और टकरा करके वापस जा रहा है। समझो जरा बात को। तो ये जो आने वाली किरण है ना, जो आने वाली किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, ठीक है, ठीक है। और ये जो टकरा करके, दर्पण से टकरा करके जो दूसरी ओर जा रही है, उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण टकरा रही है, सपोज ये कोई बिंदु है एन, क्या है, एन है। एन पर कोई ये जो है ना आपतित किरण टकरा रही है दर्पण से, तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। इसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। हमने क्या कहा, आने वाली यानी कि किसी समतल या किसी सतह या किसी दर्पण पर आने वाली किरण जो दर्पण पर टकराती है, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग आपतित प्रकाश की किरण बोलते हैं। और टकरा करके वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलती हैं। जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकरा रही है या किसी सतह से टकरा रही है, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। ये अन आपतन बिंदु है। और आपतन बिंदु पर यदि हम एक लंब खींच दे इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब। आपतन बिंदु पर यदि लंब खींचने का मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने डिग्री का, ये 90 डिग्री का एंगल यहां पर बन रहा है। तो क्या बोलेंगे यहां पर, इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब। एम एन को हम लोग क्या बोलेंगे, अभिलंब यहां पर बोलने वाले। क्लियर है बात, आगे बढ़ा जाए। चलो जी, एक बार फिर से बता दे। किसी प्रकाश स्रोत से दर्पण की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण बोलते हैं। दर्पण से टकराकर लौटने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकरा रही है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। ये आपतन बिंदु है। और आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा उसको अभिलंब बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर है। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो। इसका कुछ नाम दे दे, ए बी, बाकी एम तो यहां पर है ही। इतनी बातें बातें समझ में आ गई। तो यहां तक हम क्या देख चुके हैं, यहां तक हम लोग देख चुके हैं ये हमारा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण में किसी प्रकाश स्रोत से निकल करके आने वाली प्रकाश किरण जो दर्पण पर पड़ रही है, उसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। तो ये जो ए एन दिख रहा है तुम्हारा कौन सा किरण है, ये जो ए एन है ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है। दूसरी बात जो हमने देखा यहाँ पर कि दर्पण या किसी सतह से टकरा करके लौटने वाली किरण को हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो ये तुम्हारा एन बी जो है ये क्या है, हमारा परावर्तित किरण है। एन बी बराबर क्या है, परावर्तित किरण है। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया।
हमने कहा कि जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही है किसी दर्पण या किसी सतह पर, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो बिंदु N जो है वो हमारा आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु है। चलो जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा जाएगा उसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। तो ये हमने डाला MN, क्या डाला? MN लंब डाला है हमने N बिंदु पर। तो ये जो MN है ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ये हमने पहली बात बताया। अभिलंब का मतलब ये सतह के साथ 90 डिग्री यानी दर्पण के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो यहाँ पर आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब हम लोग बोलेंगे। इतना समझ में आ गया? चलो बहुत बढ़िया। देखो ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर बन रहा है हमारा और दूसरा एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना यहाँ पर। अब दो टर्म और बचता है हमारा, एक तो आपतन कोण और दूसरा है परावर्तन कोण। क्या होता है देखना जरा ध्यान से। आपतित किरण जो कि ये है, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है हमारा कोण ANM, कोण ANM, आपतित किरण और अभिलंब के द्वारा जो कोण बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे? उसको हम लोग आपतन कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और इसे I से सूचित किया जाता है। किससे? I से सूचित किया जाता है। दूसरी बात है परावर्तन कोण क्या होता है? तो अभिलंब और परावर्तित किरण के द्वारा बना कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। MNB या BNM, BNM ये हो गया हमारा परावर्तन कोण। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहां पर हमने कहा ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, इसके द्वारा बना कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण आपतित किरण होगा। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का बना कोण, ये वाला कोण क्या होगा? परावर्तित किरण, हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। एक बार फिर से हम बता देते हैं। MM डैश क्या है हमारा? MM डैश एक हमारा समतल दर्पण है, एक टॉर्च है जिससे एक प्रकाश की किरण निकल रही है। हम एक ही लिया है हमने। ये प्रकाश की किरण आकर के दर्पण से एक बिंदु पर टकरा रही है। तो ये आने वाली किरण को आपतित किरण और जो टकरा करके लौट रही है उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा रही है उसको आपतन बिंदु बोलेंगे। बिंदु N हमारा आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु पर जो लंब खींचेंगे जो कि हमारा MN है, इसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। इतनी बातें क्लियर है। फिर ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक है, AN आपतित किरण है, MN अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा आपतन कोण होगा। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो हमारा परावर्तन कोण कहलाएगा। क्लियर है बात में? परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं और आपतन कोण को हम लोग I से सूचित करते हैं। आगे हमको देखना है कि परावर्तन का नियम क्या होता है और जरा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।